वेलकम टू द जंगल ओडिसी। आज हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ जा रहे हैं। ये ब्लॉग सीटीआर के बारे में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचने के लिए और दिखाला पहुंचने के लिए आपको एक दिन पहले आना होगा और इसीलिए इस सुंदर रिजॉर्ट में हम आज रुक रहे हैं। सीटीआर से दिल्ली जाने का सफ़र करीबन 250 किलोमीटर है। अब 5 घंटे लग जाते हैं। ये रिजॉर्ट बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ एन आइडियल प्लेस टू स्टे इफ़ यू आर विजिटिंग दिकाला। जबकि दिकाला दूसरे दिन है और एंट्री सिर्फ 12 बजे के बाद ही मिलेगी, तो हमने सोचा क्यों ना सुबह का वक्त भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो हम अब निकल रहे हैं जिरना की सफारी पर। जिरना बहुत ही सुंदर जोन है। आगे हमारे गाइड हमें जिरना के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फुटिल से हिमालय के इसके पीछे हमारे जो है बाकी के और जोन भी आ जाते हैं, जैसे बिजरानी, गर्जिया और डिकाला। जंगल जो है आपस में पूरा कनेक्टेड है इंटरनली, लेकिन दो में डिवाइड किया हुआ है दराउंडा। तो इधर ये डेरा जोन हो गया, जिन्ना जोन सफारी करके हम लोग आ रहे हैं। और नीचे राइट साइड का जो एरिया आ जाता है वो आपका फाटो जोन आ जाता है। और फाटो के बाद फिर नीचे जयपुर काशीपुर वाला एरिया आ जाता है। जंगल पूरा जो है चारों तरफ से आसपास में शहर भी है, मतलब किनारे पे जंगल के गाँव है, पेरी पेरी एरिया। जिरना की सफारी का मध्यांतर या कह लीजिए इंटरमिशन या सफारी ब्रेक इस जगह पर होता है। यहाँ पे एक कैंटीन भी उपलब्ध है। यहाँ पे पकोड़े, ऑमलेट और चाय मिल जाता है। अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए और परिसर काफ़ी सुंदर है। हमने यहाँ पे करीबन 20 मिनट बिताए। कुछ एनिमल्स जिनकी साइटिंग हमें जिरना जोन में हुई, येलो थ्रोटेड मार्टिन काफ़ी रेयर थे और हम काफ़ी लकी जो इसको देख पाए। चलिए थोड़ा जान लेते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मैप के बारे में। ये अलग अलग जोन्स हैं जो सीटीआर में पड़ती हैं। हम एंटर करते हैं रामनगर से, जो क्लोजेस्ट सिटी है सीटीआर के। उसके बाद दिकुली पड़ता है। एक दिन रिजॉर्ट में रह के हमने धनगढ़ी से एंट्री की। पहला एफआरएच सुल्तान, जो करीबन 6 किलोमीटर अंदर है दिकाला जोन के। उसके बाद गैरल, उसके बाद पड़ता है सरफदुल्ली एफआरएच, फिर लगता है केनानौली एफआरएच जो कि एक वीवीआईपी एफआरएच है, और फिर आता है दिकाला एफआरएच जो कि दिकाला जोन के अंदर सबसे अंदर का एफआरएच है। ये है दिकाला एफआरएच। मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग जोन्स दिकाला एफआरएच के यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। साथ में हमने जो जो साइटिंग्स की और जितनी साइटिंग्स हुई ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। चलिए कुछ साइटिंग्स देख लेते हैं। कभी भी अगर आपको ऐसे जिप्सीज खड़ी मिले तो ये समझ जाना होता है कि एक तो कोई एनिमल सामने है या फिर कोई अलार्म कॉल्स हो रहे हैं। और डेफिनेटली वहाँ पे 4 नंबर हमें मिली। ये हमारी फर्स्ट साइटिंग थी जो जिरना जोन में हुई। जिरना में काफ़ी वल्चर्स भी हैं जो माउंटेन की स्लोप पे नेस्टिंग करते हैं। तो हमें करीबन 6-7 वल्चर्स तो ऐसे स्लोप्स पे बैठे मिले। ये रोड जाता है धनगढ़ी गेट। सो जिन्ना के सफारी के बाद हम
करीबन 1 बजे धनगढ़ी गेट की ओर निकल गए। अब शुरू होता है सफ़र दिकाला जोन के लिए। ये है रिस्पेक्टेड मिस्टर जिम कॉर्बेट, जिनके नाम के ऊपर ही CTR का नाम पड़ा है। जैसे ही आप एंटर करेंगे दिकाला जोन, आपको अलग अलग साइट्स एंड साउंड्स सुनने मिलेंगी। दिकाला जोन में एंट्री करने के बाद जो पहला FRH पड़ता है वो है सुल्तान, जो करीबन 6 किलोमीटर अंदर है। हमें काफ़ी देर हो गई एंट्री करने के लिए दिकाला जोन में, और अगर आपको भी देरी हो गई तो ये कैंटर आपके साथ साथ चलेंगे, जो कि आफ्टरनून सफारी के लिए एंट्री कर रहे हैं। कैंटर से काफ़ी धूल और डस्ट आपको तकलीफ़ दे सकती है, इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मास्क पहन के चलें। दिकाला FRH पहुंचने के पहले यू विल पास मैनी सच सीजनल रिवर बेड्स, जो कि सिर्फ मानसून में एक्टिव होते हैं। ऐसे करीबन 4 से 5 क्रॉसिंग आपको दिखेंगे, और ये क्रॉसिंग्स ये भी बताते हैं कि क्यों मानसून में दिकाला जोन एंट्री पॉसिबल नहीं है। इस पर्टिकुलर पाथ पे हाथी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए गाइड ड्राइवर यहाँ पे अपनी टॉप स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर मेंटेन रखते हैं। जंगल पे जिस एनिमल से आपको सबसे ज़्यादा डर लगना चाहिए वो हाथी है। ऐसे जब बड़े बड़े साल के पेड़ आपको दिखने लगे तो ये समझ लीजिए कि दिकाला FRH नज़दीक है। और ये रहा दिकाला FRH। 3 या 5 सालों से हम इस जगह पहुंचने की सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे थे, और आज ये हमारे सामने था। आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिकाला FRH इतना स्पेशल क्यों है। हमारी हर मॉर्निंग सफारी का स्वागत कुछ इस नज़ारे से होता है। 8 डिग्री सेल्सियस में शायद इसी को गुलाबी ठंड कहते हैं। दिकाला की सफारी में गाइड्स का नंबर लिमिटेड है। जो जिप्सी सफारी टाइम पे सबसे पहले बाहर पड़ेगी उसको गाइड मिल जाते हैं, वरना आपको सिर्फ ड्राइवर के साथ ही सफारी करनी होगी।
मॉर्निंग सफारी पे जैसे आप बाहर निकलते हैं, ये ग्रासलैंड्स आपका स्वागत करती हैं। ठंड में फॉग की चद्दर में लिपटे हुए ये नज़ारे बेहद सुंदर है। To see such epic forest beauty around makes you think, why do people run around to see a tiger when everything around is so mesmerizing? आगे हमारे गाइड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिकाला जोन ये मानसून में बंद क्यों होता है। नेशनल पार्क में आपको 3 तरह का लैंडस्केप मिलेगा। एक सबसे ऊपर है जो है शिवालिक फुटहिल्स, उसके नीचे आता है फिर भाबर वाला एरिया, देन आता है तराई वाला एरिया। तो 3 तरह का लैंडस्केप है। तो सबसे तेज जो बहाव होता है पानी का मानसून के टाइम पे वो हमारे शिवालिक फुटहिल्स में होता है। वहाँ से फिर भाबर में जो है पानी रुकता नहीं है। भाबर वाला एरिया एकदम थोड़ा सा स्लैंटेड वाला एरिया होता है। एंड तराई इज़ लाइक फ्लैट एंड काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे पानी रुकता है। तो जो हमारी ये जो जोन है जैसे झरना और ढेला जोन जो है वो थोड़ा सा तराई वाला लैंडस्केप है। तो वहाँ पे पानी कम रुकता है, इसलिए वो मानसून में ओपन रहता है। तो इमीडिएट अगर हैवी रेन हुआ रहेगा तो मानसून में जो है फ्लड जो है बहुत करंट नहीं होगा उसमें, तो स्लो जाएगा पानी। तो ऐसा ये एरिया है। बाकी ये तो हमारा ग्रासलैंड यहाँ पर का ढिकाला का ग्रासलैंड वाला एरिया है ही। और शिवालिक फुटेज हम देख सकते हैं सामने। और इसी वजह से दिकाला एक लो लाइंग जोन है जहां मानसून में फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये रोड जहां अब हम जा रहे हैं इसे सांबर रोड कहते हैं। ये एक वन वे जोन है। अगर यहाँ आपको टाइगर दिख गया और आपने उसे क्रॉस कर लिया तो वापस जाना एक लंबा सफर है। और इसी तरह 4 घंटे कहाँ बीत जाते थे हमें कोई खबर नहीं थी। दिकाला इतना खूबसूरत है कि आपको हर मोड़ पे नए नज़ारे दिखेंगे। हर सफारी के बाद कैंटीन के पीछे वाले ये व्यू का कंपैरिजन नहीं है। रामगंगा रिजर्वॉयर से सटा हुआ ये एफआरएच का सबसे इंस्टाग्राम फ्रेंडली जोन है। भले यहाँ पे नेटवर्क ज़ीरो है लेकिन सबसे ज़्यादा फोटोज़ इसकी ही खींची जाती हैं। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ पे सारी साइटिंग्स आपको दिखेंगी। करीब करीब 5 टाइगर्स इन 5 days।